हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जो छा और जो बायोलॉजी था उसमें हम मतलब बहुत सारे चैप्टर को ख़त्म कर दिए। और इसके बाद आज हम मैथ स्टार्ट कर लें। और मैथ में आज हम चैप्टर 1 को देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा आता होगा, आप लोग देखिएगा, नहीं तो मतलब आप लोग मतलब देखिएगा। इसमें मतलब इसमें जितना भी होगा वह से मतलब क्वेश्चन में का क्वेश्चन हो और साथ में मतलब साथ में मॉडल पेपर मतलब जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एक चैप्टर से हम सभी क्वेश्चन को ले आए। तो आप लोग वीडियो का पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करें। देखिए यहाँ पर जो साइड में ये सभी मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया थे, तो उससे देखते हैं पहला क्वेश्चन मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन है √25, √5, यहाँ पर है 1/√2 और यहाँ पर √3 प्लस √3। देखिए यहाँ पर जो 25 है इसका 5 निकल जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए से हो जाएगा, यानी जो √25 है यह परिमेय संख्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा मतलब 100 क्वेश्चन है तो वीडियो को मतलब थोड़ा 5 मिनट देखना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा मतलब अति कर लीजिए, कम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। हमें दोनों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, 4 ऑप्शन इसमें कौन अपरिमेय संख्या। देखिए पहला कि 1.3 पर यहाँ रख दें, और दूसरा है √16 और तीसरा है तीसरा क्या है 9/27 और √9। और यहाँ पर डी है √5 देखिए यहाँ पर जो है ये 1.3 पर यहाँ पर रख दें तो इसका बाहर निकलेगा 13-1/9 आएगा। ठीक, यानी 12/9 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा परिमेय संख्या। और ये जो 16 इसका आएगा 4, और ये जो 9/27 इसका आएगा कितना आएगा 3-3 9 होता है, यानी यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यह बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो √5 है इसका 5 आएगा, यानी यह हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए यह जो तीनों है यह तीनों है परिमेय संख्या, ए बी और डी, लेकिन जो सी वाला है ये है अपरिमेय संख्या, यानी ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो उसे देखना आपस में तीन नंबर प्रश्न कहता है कि यदि पी तथा क्यू, यहाँ कहता है कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए क्वेश्चन को समझिए। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या, ठीक, क्या कहता है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या। ठीक, कहता है कि इन दोनों का मौसम क्या, इन दोनों का अगर मौसम निकालें। देखिए इसका एक उदाहरण लेकर देखते हैं। 2 और 5 क्या है अभाज्य संख्या, इन दोनों का आप एलसीएम निकालते हैं। नहीं सॉरी एचसीएफ निकालते हैं, नहीं मौसम निकालते। यदि इन दोनों का मौसम निकालेंगे तो मौसम हमेशा एक रहेगा। ठीक, ये यहाँ से आप मतलब याद धर सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा होगा कितना, 1 होगा। एचसीएफ हमेशा देखिए ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एलसीएम होगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, उन दोनों संख्या का क्या होगा गुणनफल। और ये जो लाइन है ये दोनों लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक, जो उसका एलसीएम होगा वो होगा उन दोनों संख्या का गुणनफल, और जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 1 हमेशा। ठीक, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम हो जाएगा उन दोनों संख्या का गुणनफल, और जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक, समझिए। और तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, दो अभाज्य संख्या का हमेशा हो जाएगा मौसम वो हमेशा 1 होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। यहाँ 4 प्रश्न पूछा कि 0.13 बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 0.13 बराबर क्या होगा। सिंपल है कि 0 मतलब बटा हम दीजिए 100 कर दिए, यानी 13/100 इसका आंसर हो जाएगा। 13/100 इसका आंसर देखिए कहाँ है 13/100, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है 18 और 72 का मौसम। क्या पूछता है 18 और 72 का मौसम। 18 और 72 का मौसम निकालना सिंपल है बिल्कुल। तो इसका यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसको तोड़ने का मतलब सिंपल तरीका है। 18 को तोड़ दीजिए, यहाँ से 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। ठीक, आपको यह करने आता होगा। ठीक, इसमें मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, समझिए। और हम इसके बाद 72 को तोड़ेंगे, 72 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से देंगे तो हो जाएगा 36, 2 से देंगे तो हो जाएगा फिर 18, फिर यहाँ पर देंगे 2 से तो हो जाएगा 9, और फिर देंगे 3 से तो हो जाएगा 3 गुना 3, यानी हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर 3 गुना 3 होगा। ठीक, हम इसको मिटा देते, इसको मिटा लिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या पूछता है, इसका पूछता है एचसीएफ, यानी इसका क्या पूछता है मौसम पूछता है। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, इसका मौसम बराबर लिखेंगे जो इसमें कॉमन फैक्टर उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, यानी देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है देखिए पहला बात यहाँ 2 और 2 दोनों मिला, 2 और 2 देख ले। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा।
फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ 3 और 3 मिला, फिर यहाँ 3 और 3, यानी 3 गुना 3 हो जाएगा। यानी इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा कितना, 2 गुना 3 गुना 3, यानी हो जाएगा 3 दूनी मतलब 3 दूनी 6 दूनी 6 18, ठीक है। इसका क्या क्या जाएगा 18, क्या जाएगा 18 और 72 का मौसम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि √12 का परिमेयीकरण गुणक क्या। देखिए परिमेयीकरण का गुणक मतलब होता है कि मतलब इन संख्याओं में, यह जो √12 है इसमें किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि यह परिमेय संख्या बन जाए, ठीक। तो हमें क्या बताना कि √12 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि आ जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। इसके लिए सबसे पहले इसको मतलब तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको मतलब सरलतम रूप बनाना पड़ेगा। अगर तो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा इसका मतलब सरलतम। देखिए अब इसका परिमेयकरण गुणक सिंपल जो यहाँ पर आया यही इसका हो जाएगा परिमेयकरण गुणक, ठीक। अगर जो यहाँ पर आया, अगर इसको हम इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा परिमेय संख्या, ठीक। यहाँ देखिए 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 6 जो है ये परिमेय संख्या, ठीक। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा परिमेयकरण गुणक, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा √3। यहाँ देखिए √3 ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छा से क्वेश्चन को सुनिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, P क्या है, एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इस आगे प्रगति की तब उसको दो धनात्मक पूर्णांक सम मतलब किस रूप में देखिए देखिए P एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसको कहता है कि तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी कोई धनात्मक सम पूर्णांक है उसका मतलब रूप क्या होगा, ठीक। इसका ऑप्शन है 2P, यहाँ पर B नंबर है P+1 और C नंबर है P और D नंबर है 2P+1। देखिए यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर कुछ देखिए हम देखिए अगर इस प्रकार कोई लिखा क्वेश्चन तो उसको सीधा उदाहरण मतलब एक उदाहरण लीजिए। तो सब जैसे कि मान लेते हैं P जो है मतलब इसको मान लेते हैं एक, मतलब एक नहीं 3 मान लें, मतलब कुछ भी मान लें, ठीक। तो हम इसका सब फॉर्म पर धरेंगे। देखिए 3 दूनी का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर P का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7। देखिए इसका यहाँ पर क्या होता है सम पूर्णांक, यानी C और D होगा ही नहीं, ठीक। यानी A और B होने का चांस है। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को टेस्ट कीजिए। अब 3 की जगह 2 धरिए, अब यहाँ पर धरेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4, और जो यहाँ पर जाएगा 2 1 3। इसका मतलब ये भी कट गया, यानी P+1 भी नहीं, यानी सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 2P हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा 2P, यानी धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा 2P होगा, समझ गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2P होगा, ठीक। तो सीधे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करता है इसको देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न बताते हैं, इसको मिटाने दीजिए, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर 18 प्रश्न निम्नलिखित में किसका 0.50 शांत होगा, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कहता है किसका 0.50 शांत होगा। देखिए शांत होने का सरल था कि उसके हर में 2 पर पावर n और 5 पर पावर m का रूप है, यानी वो उसके हर में 2 और 5 मतलब रहेगा, और उसके अलावा कुछ भी ना है। देखिए जो 81 है ये मतलब इसको अगर आप करेंगे तो इसके हर में हो जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। 81 जो है इसको करेंगे 3 से तो हो जाएगा 27, यानी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ठीक। तो अगला कहता है 41, इसको करेंगे 41 को करेंगे तो देखिए ये एक अभाज्य संख्या, ठीक। इसका मतलब ये नहीं होगा, इसको अभाज्य संख्या तो नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर अगला कहता है 45। देखिए 45 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। देखिए 5 नहीं तो यहाँ पर 3 से दीजिए, 3 नंबर 45, यानी देखिए यहाँ पर 3 आ गया, और इसलिए भी नहीं होगा, ठीक। अब आता है 80। देखिए 80 को अगर आप करेंगे तो मतलब इसके हर में 2 और 5 जाएगा, ठीक। 80 को आप मतलब करके दिखा दें। 2 से हो जाएगा 40, 2 से हो जाएगा 20, 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 5। देखिए यहाँ देखिए सिंपल, देखिए यहाँ पर से देखिए 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब यह हो जाएगा शांत, यानी डी ऑप्शन का सही है, यानी 19/80 का 0.50 शांत होगा, ठीक। तो उसे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी नॉन ऑप्शन है कि निम्नलिखित में किसका 0.50 अशांत है। अशांत मतलब जिसके हर में 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। देखिए यहाँ जो 400 देखिए 400 को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 400 को चेक करते हैं, अब क्या है 400, देखिए 400 को चेक करते हैं। 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 50, फिर हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, और फिर हम 2 से करेंगे तो 5, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ पर 2 से नहीं 5 रहेगा, वैसे 25। देखिए यहाँ सिंपल देखिए यहाँ सिर्फ 2 और 5 था, इसका मतलब यह आ जाएगा शांत, यानी यहाँ नहीं होगा, ठीक। यह नहीं होगा, यानी यह नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद 80। देखिए 80 को अभी हम यहाँ पर
किए थे, जाँच की है सॉन्ग थे, मतलब ये भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13/121, 13/121 जो है ये असंत है, ठीक। इसका 0% असंत हो जाएगा, ठीक। तो वो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए, ताकि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। कहता है कि यह भाग एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ताकि इसमें ए का मान सही से रखेंगे और बी का मान 4 और आर का मान 1, तो क्यू का मान कितना सिंपल है, देखिए यहाँ निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम निकाल देंगे, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ ए का मान कहाँ गया, देखिए हमें लगता है यहाँ देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 37, ठीक। बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है 4, ठीक। और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना दिया गया है, क्यू का मान हमें निकालना है, क्यू को क्यों रहने दें। और आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान है 1, ठीक। अब देखिए अब इसको निकालेंगे, ठीक। तो देखिए इसको निकालने का सिंपल तरीका देखिए, ये देखिए ये जो सीधे इसको मतलब इधर कर दीजिए, ये जो एक इधर प्लस इसको देखिए इधर कर दीजिए, मैंने करता है कि यहाँ से इसमें एक हो जाएगा 36 बराबर 4 क्यू, यानी ये 4 से 36 जाकर तो हो जाएगा 9 चौक 36, यानी जो क्यू का मान है, क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान आ गया 9, यानी हमारा 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, यानी यहाँ पर क्यू का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। समझिए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 मतलब कितना बड़ा है। यहाँ पूछा है 2 का घातांक, मतलब हमारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि 156 में 2 का घातांक कितना है। 156 को हम तोड़ेंगे, 2 से करेंगे तो 78 आ गया, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 49 आएगा, और 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 का घातांक कितना है 2 बार, ठीक। यानी इसका आंसर क्या जाएगा 2, इसका आंसर क्या जाएगा 2, यानी 156 में 2 का घातांक कितना है 2 बार है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, यानी परमेय, सिंपल है। वो पूछता है अपरमेय नहीं है, यानी परमेय है, ठीक। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 2 + √3, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर सीधा अपने 5 - √3, ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरमेय संख्या, ठीक। और यहाँ अगला है कि √3/√5, और यहाँ है √12/3, ठीक। देखिए ये भी नहीं होगा, √12/3 नहीं, क्यों अब इसको देखिए ये निकलेगा 2√3/3, ठीक। अब इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा 2/√3, ये भी नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बचा ये, यहाँ रूट से रूट जाएगा कर, तो हमारा जाएगा 3/5, यानी यह आ जाएगा हमारा परमेय संख्या, ठीक। तो वो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न पूछ रहा है सिंपल में पूछ रहा है कि इसको मिटाना पड़ेगा था ना, ये मिट गया, ठीक है। देखिए हम पूछ रहा कि 0.105 का मतलब का p/2 बराबर n × 5m का रूप क्या होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 0.105, अब बता कि इसका p1 मतलब इसको सीधा परमेय के रूप में लिखना, तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब दशमलव बुलाएंगे तो हो जाएगा 105/1000 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको मतलब काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 × 10 हो जाएगा 21, और इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 200, यानी 21/2 हो जाएगा 200, 21/200। अब देखिए 200 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब इसका मतलब अति करेंगे, मतलब इसको 2 पावर n × 5 पावर m के रूप में बनेगा, ठीक। तो वहाँ 200 को तोड़े, 200 होगा 100, और 200 हो गया 50, और 200 होगा और यहाँ 200 हो गया कितना 25, और यहाँ 5 × 5 होगा कितना 25, 5 × 5 देख लीजिए 5 × 5, यानी 2 आया 3 बार और 5 आया 2 बार, यानी हो जाएगा 2/3 × 5/2 होगा, ठीक। समझिए, यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 × 5/2, ठीक। यानी इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि 21 क्या हो जाएगा 21/2/3 × 5/2, ठीक। ये हमारा क्या आंसर है 21/2/3 × 5/2। यहाँ देखिए 21 इसको मतलब खोजिए, यहाँ पर 21/2/3 × 5/2, ठीक। ये देखिए बी नंबर ऑप्शन देख, और ये ए और सी नहीं होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा इसलिए हम ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो देखते हैं 14वां प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न पर क्या है, अब देखिए 14वां प्रश्न कि यह प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या, ठीक। यहाँ पर हमें परमेय संख्या को पहचाना, ठीक। पहला 4 + √7, ये तो नहीं होगा। दूसरा है 10 + √6, देखिए ये हो जाए, क्यों देखिए 10 + √6 जो है 10 + √100, ये √100 का 10 निकलता है, यानी हो जाएगा 10 + 10, ठीक। 20 हो जाएगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पर 20 निकलेगा, यानी 20 हो जाएगा परमेय संख्या, यानी
बी हमारा क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, बी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। और ये जो सी है ये सी नहीं है, 2+√3 नहीं है, और ये डी है, और यहाँ पर जो डी है 5+5 ये भी नहीं होगा, ठीक। तो देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका 0.50 है, यानी यहाँ 50 संख्या इसका इसमें से किसका 0.50 है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 0.50 करने का मतलब सिंपल तरीका, मतलब हर में देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए हाँ देखिए 1600 देखिए ये है एक बराबर, इसको बाद में चेक करना। देखिए यहाँ जो 210 है ये 3 से कटेगा, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। और यहाँ जो 88 है ये 88 देखिए ये 88 4 से कट जाएगा, 4 से करने, ठीक है। ये 88 जो है देखिए इसको चेक करते हैं, 88 जो है इसको चेक करते हैं, 2 से 44 बार में, 2 से फिर जाएगा कितना बार में, 2 से जाएगा 22 बार में, और 2 से जाएगा 11 बार में। इसका मतलब देखिए इसमें 11 आ गया, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, यानी यहाँ भी नहीं होगा, ठीक। और ये जो 75 इसके हाथ में आ जाएगा 3, यानी यहाँ भी नहीं, यानी इसका सीधा आंसर हो जाएगा 15/16 से। देखिए ये जो है ये बिना चेक किए हुए आंसर है ना, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए इसको चेक कर दे, यहाँ पर जो 16 से इसको चेक करके हम दिखा दें, तो आप बोलेंगे चेक नहीं, 2 से करेंगे 800, 2 से करेंगे 400, फिर इसके बाद 2 से करेंगे 200, फिर इसके आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ 2 से करेंगे हो जाएगा 100, फिर यहाँ 2 से करेंगे हो जाएगा 50, और फिर यहाँ 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, और 5 गुना 5। यहाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 नजर आएगा, इसका मतलब यह है शांत है, यानी इसका 0.50 हो जाएगा, ठीक। यानी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उसे देखता है लापस, यहाँ अलावा कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए बराबर है, यानी ए और बी के लिए बराबर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा लगता है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए बराबर है, ए और बी किसके लिए बराबर है, धन पूर्णांक जो है ये किसके लिए बराबर है, यानी धन मतलब तो परस्पर संख्या, ठीक। ये क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्वेश्चन मतलब अधूरा सा लग रहा है, ठीक। इसको रहने दीजिए, ठीक। नहीं तो आप एक मिनट लीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये जो है ये क्वेश्चन ही अधूरा है, नहीं इसको रखने दे। देखिए यहाँ को क्वेश्चन पूछ रहा है 2 धन पूर्णांक ए और बी बराबर है, मतलब ए और बी किसके बराबर है, इसलिए इसको रखने दे, ठीक। तो उसे देखते हैं आपस में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज, देखिए हमें जानना पड़ेगा कि सहभाज किसे कहते हैं। देखिए सहभाज उसे कहते हैं मतलब जिसका महत्तम समूह है, यानी HCF हमेशा 1 हो। अब एक बात आप जानते हैं कि HCF 1 किसका होगा, जो अभाज्य संख्या होगा दोनों, यानी यहाँ पर में जांच करें। देखिए 14 जो 35 है ये अभाज्य संख्या नहीं, यानी जो ये 14 है ये 2 और 7 से कितना कट, इसलिए यहाँ नहीं होगा, ठीक। ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ अगला है 18 और 15, यह जो 18 है यह 2 और 9 से कट सकते, इसको लाने देंगे। और यहाँ 13 और 52 है, ये खुद मतलब 52 जो है 13 से कट सकते, इसको लाने देंगे। 21 और 84 यहाँ पर भी ये तो किस कट जाएगा, हम इसको चेक करना पड़ेगा, यानी हमारा ये नियम कौन है, यानी यहाँ में जांच करना कि मतलब जिसका HCF 1 हो, ठीक। देखिए 14 और 35 को जांच करते हैं, 14 और 35 को जांच करेंगे तो हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 2 गुना 7, और यहाँ 35 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7। यहाँ पर 7 में जाता है, यानी इसका HCF हो जाएगा 7, यहाँ नहीं होगा, ठीक। तो सीधे अब देखिए अगला को जांच करते हैं, अगला 18 और 25 को जांच करते हैं, 18 बराबर 25 बराबर लिखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर जांच करने का सिंपल तरीका, देखिए आप लोग HCF निकालना जानना चाहते हो, ठीक। तो इसका हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, सॉरी 2 गुना 3 गुना 3, अभी हो जाएगा 5 गुना। देखिए इसका HCF जगह 1 होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कॉमन है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यह एक सहभाज्य संख्या, ठीक। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। यदि आप C और D का जांच करेंगे तो मतलब इसका मतलब ही मिल जाएगा, मतलब इसका HCF 1 नहीं होगा, ठीक। देखिए आपको जांच करके दिखा देते। देखिए जो D है 21 उसको जांच करते हैं, 21 को लिखेंगे तो 3 गुना 7 हो जाएगा, और ये जो 84 इसको अगर लिखेंगे तो देखिए इसको सिंपल इसका लिखिए, तो इसका लिखिए 12 गुना 7 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 7 और 7 कॉमन है, यानी इसका HCF 7 हो जाए, यानी यहाँ भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर C नंबर बचा है, इसको भी जांच करते हैं। 13 और 52, 13 बराबर 52 बराबर, यानी 4, यानी यहाँ जाएगा 13 गुना होगा, और यहाँ जाएगा 13 गुना 13 चौक 52 है, यानी यहाँ देखिए यहाँ 13 और 13 कॉमन होगा, यानी इसका HCF 13 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यानी आप इस तरह जांच करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो उससे देखिए अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। देखिए यौगिक संख्या किसे कहते हैं, जो मतलब भाज्य, देखिए यौगिक का दूसरा नाम है भाज्य संख्या, ठीक। यहाँ मतलब भाज्य संख्या में पता लगाना, ठीक। जो 11 है ये अभाज्य है,
एक ये देखिए भाज्य, ठीक, और ये जो 31 अभाज्य 81 अभाज्य, ठीक, समझ गए। तो अगला देखते, अगला निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, 4 ऑप्शन में कौन अभाज्य है। पहला ऑप्शन है 33, दूसरा है 39, तीसरा है 38, तीसरा है 31। देखिए यहाँ जो 31 है ये अभाज्य है, क्योंकि हम यहाँ पर जाँच करते हैं। देखिए यहाँ जो ये है 33, ये 11 से कट जाएगा, 39 13 से कट जाएगा, 38 19 से कट जाएगा। तो अच्छे से अगला है यहाँ 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि ये तथा बीज अभाज्य संख्या तो उसका लॉसो कैसे। हम बताए थे कि पीछे बताए थे कि अभाज्य संख्या का लॉसो हमेशा उसका गुणनफल होता है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, ये गुना बी, यानी ये बी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आंसर। तो अगला देखिए यहाँ पर है 2.13113। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये मतलब रिपीट कर रहा है। देखिए जो 1 है ये मतलब रिपीट कर रहा है, ठीक, इसलिए यह जो है ओपन में संख्या। देखिए जहाँ भी आपको रिपीट अगर मिले तो हो जाएगा ओपन में संख्या। और एक बात और देखिए हमारे चैनल पर 1.1 प्रश्नावली, 1.2 प्रश्नावली, 1.3 प्रश्नावली और 1.4 ये मतलब चारों का कंप्लीट करा चुका है। आप वहाँ से प्ले में जाके देख सकते हैं, ठीक, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कर सी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक। और अगला 5वां प्रश्न है कि सह अभाज्य संख्या का मौसम कितना। देखिए अब अभी तो हम यहाँ पर बता देंगे कि सहअभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 1 है। सहअभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है, ठीक। तो हमें पता है, यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि हम मान लेते हैं m का मान कितना है, m का मान कितना है 1 है, ठीक। m एक धनात्मक पूर्णांक है यानी 1 है, ठीक, हम मान लेते हैं, ठीक। तो कहता है कि तो धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी देखिए यहाँ पर विषम निकाला और हम विषम निकाल, तो हम जज करते हैं। इस यहाँ पर m का मान एक धरेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा 6, ये जो है ये समन्वय नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर जगह 4 एकम 4 4 4 8, यानी यह भी नहीं होगा, ठीक। तो बोले 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 5, नहीं हो जाएगा 5, इसी आंसर हमारा 7 4m+1 जो है यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, समझ। तो देखिए अगला प्रश्न होता है कि यदि दो संख्या का गुणनफल, देखिए यहाँ दो संख्या का जो है गुणनफल वो 2166 दिया और उनका जो मौसो है 19 है, तो उनका लॉस। देखिए यहाँ एक सूत्र होता है, देखिए वो सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक। ये एक सूत्र है, आप लोग नोट कर लीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुने LCM, ठीक। ये सूत्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। इससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो हमारा यही पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया पहली संख्या था दूसरी संख्या जो है उन दोनों का गुणनफल हमें दिया गया कितना दिया है 2166 दिया है। तो हम लिख देंगे 2166 इनका गुणनफल है, ठीक, बराबर HCF गुने LCM होता है। देखिए यहाँ HCF हमें कितना दिया गया 19 दिया गया और हमें LCM निकालना है, इसका लॉसो निकालते हैं, हम सिंपल लिख देंगे LCM, ठीक। तो इसके बाद हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा कितना, इसको दीजिए काट दीजिएगा 19, इसको काटेंगे तो 19 से कम 19 और यहाँ बचेगा 3 और 6 बच जाएगा, यानी 19 से कम 19 फिर से हो जाएगा, ठीक। 19 से कम 19 फिर से हो जाएगा, ठीक। यानी देखिए एक ही ऑप्शन में मिला है, एक नहीं ये हमारा आंसर। देखिए हम ऑप्शन से बता रहे हैं 1 1 4 हो जाएगा, मतलब 92 जगह, यानी 114 इसका LCM हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसको मतलब देख लीजिएगा, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत बारी देखिए। यहाँ पर ये जो सूत्र है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM, ठीक। आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक। तो और इसका आंसर क्या आ जाएगा C हो जाए, ठीक। तो उसे देखना 25 नंबर प्रश्न हम पूछ रहा है कि यदि P ऑफ x एक गुणनखंड x+1 हो तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए ये जो एक्चुअली ये चैप्टर 2 का मतलब क्वेश्चन है, बहुपद का क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है तो हम कर लेते थे। क्वेश्चन पूछ रहा कि यदि P ऑफ x का एक गुणनखंड, देखिए P ऑफ x एक बहुपद है, उसका एक मतलब गुणनखंड जो है वो x+1 है, तो इसका सुनने पर देखिए जब भी आपसे पूछेगा सुनने तो आप बराबर में 0 दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा -1 हो जाएगा। ये देखिए ये जो है ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इसमें आएगा तो लाने दीजिए, ठीक। तो इसे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हमारा अगला प्रश्न कि यदि ए का मान कितना दिया गया 2 पर पावर 3 गुने 3, इसमें तो बड़ा कर देगा तब मतलब देखने में ठीक होगा। देखिए अभी 100 क्वेश्चन है, हमारे 25 क्वेश्चन हुआ, आप लोग देखिएगा वीडियो क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ये बराबर है 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी का मान कितना जाएगा 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो मतलब इसका LCM पूछता है। देखिए LCM मतलब कैसे निकलता है आप लोग देखें, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। ए का मान कितना दिया गया 2 पर पावर 3 गुने 5 दिया गया और बी का मान कितना दिया गया, बी का मान कितना है 2 पर पावर 4
गुने तो हो जाएगा 5 गुना 7। देखिए इसको तो नोट कर, देखिए इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम सिंपल तरीका से निकालिएगा। एलसीएम बराबर हो जाता है मतलब जो मतलब अधिकतम मान है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 3 बार आया है, यहाँ 2 आया है 3 बार, और यहाँ 2 4 बार आया है। यानी इन दोनों में अधिकतम है 2 बराबर 4, तो यहाँ लेंगे 2 बराबर 4। ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ मतलब 5 2 बार आया है तो 5 1 बार लेंगे। ठीक। और जो है देखिए 7 और 3 बचा है तो यहाँ लिखते हैं 7 गुना 3। ठीक। अब देखिए इसका मतलब तो इसको बनाएंगे। देखिए 2 बराबर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 5 और गुना 7 या 21 यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक। उसके बाद लिखेंगे 16 5 80 और गुना 21। ठीक। 21 8 होता है, 21 कितना होता है, देखिए 8 का मान 19 16 1680 इसका आंसर हो जाएगा। 1680 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है 1680। ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका देखिए, एलसीएम हम कैसे करते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका है कि एलसीएम मतलब देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लीजिए और जो बच गया उसको मतलब सब लिख दिए। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 था कॉमन, तो हम 2 2 के पावर 3 ले कॉमन, और जो यहाँ पर 2 बच गया था, यहाँ पर हम 2 दे ली। देखिए समझिएगा, देखिए 2 बराबर 3 वाला था कॉमन, और जो बी में था, बी में 2 हो गया था बस, तो यहाँ पर होगा 2 बराबर 4, और यहाँ पर 5 था 2 बार, तो 5 एक बार लिए, और बाद में बचेगा 7 गुना 3, तो निकाल दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1680। ठीक। तो उसे देखिए 141 दिया गया, 141 में सॉरी 144 हम बोल दिए थे 147। ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा 144। ठीक। तो इसको लिखने दी। ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा 144। ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा 144। ठीक। देखिए 144। ठीक। 144 के अभाज्य उसमें कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 मतलब कितना बार आया। ठीक। अब इसको बताना है। देखिए 2 कितना बार, इसको देखते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए 144 है, इसका अभाज्य गुणनखंड इसको निकालते हैं। 7 2 हो जाएगा 72, 2 से जाएगा 36 बार में, और फिर 2 से जाएगा 18 बार में, और फिर से 2 जाएगा कितने बार में 9 बार में, और फिर से 3 जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से अब 2 नहीं है। ठीक। इसके बाद देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 1 2 3 4 बार है। ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ये 2 जो है ये 4 बार है। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 लेते हैं। कहता है कौन यहाँ पर अपनमेय संख्या है। देखिए यहाँ जो रूट 17 है ये अपनमेय संख्या है। अब क्यों, देखिए आप देखिए इसका देखिए रूट जो यहाँ पर 100 इसका निकल जाएगा 10, और ये जो रूट 4 है इसका निकल जाएगा 2, और यहाँ पर रूट 16 निकल जाता है 4 जो 5 यहाँ हो जाता है 9। ठीक। यानी जो हमारा ये है मतलब यहाँ जो ए नंबर ऑप्शन है ये हो जाएगा अपनमेय संख्या, यानी जो रूट 17 है ये अपनमेय संख्या। ठीक। तो चीज़ें अगला 29 नंबर प्रश्न करता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखते हैं 91 जो है ये 13 से जाएगा कट, यानी ये नहीं होगा। ठीक। हम देखिए 213 जो है 213 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 213 जो है ये 3 से कट जाएगा। ठीक। और जो 41 हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। ठीक। और ये जो 5 है ये 3 से कट जाएगा। ठीक। समझ गए, ये 3 से कटेगा। ठीक। यानी हमारा 41 हो जाएगा सही आंसर। ठीक। 41 का अभाज्य संख्या। ठीक। तो से अगला प्रश्न देखिए 2 लगातार संख्या का मौसम। देखिए 2 लगातार को कोई भी मतलब संख्या उसका मौसम हमेशा 1 होता है, आप लोग याद करिएगा। 2 लगातार संख्या का मौसम 1 होता है। ठीक। तो उसी अगला प्रश्न वो पूछता है निम्नलिखित में कौन सा अपनमेय संख्या। ठीक। यहाँ पर अपनमेय संख्या देखिए 1/144 का निकलेगा 1/12। ठीक। 1/12 निकलेगा, और 50/500 देखिए सुनो और यहाँ होगा 1/10, और ये हमारा अपनमेय संख्या, यानी ये नहीं होगा। ठीक। और यहाँ रूट 32 ये भी नहीं होगा। ठीक। और यहाँ 5 लूट 5 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन इसका ए से। ठीक। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका जो करने का मन है वो कर वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। ठीक। तो यहाँ पर अगला बताएंगे किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक कितना होता है, 2p होता है। आपको ये क्वेश्चन पहले बता देते हैं। तो उससे अगला बताएंगे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव पश्चात असमत होगा। देखिए असमत किस बेस से किसका देखिएगा। ये जो 50 है, 50 में देखिए सिंपल है, बसाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो ये 50 है, 50 में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। देखिए 50 को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक। एक बात तो आप लोग कीजिएगा 50 है, 50 को हम बचेगा 2 बती बचे। यहाँ देखिए यहाँ सिंपल ये जो है ये शांत होगा इसका दशमलव, क्योंकि देखिए 2 और 5 आया। ठीक। यानी यह नहीं होगा, यानी यह नहीं होगा, जाने होगा। और यहाँ पर जो 243 है यही हमारा लगता है सही उत्तर आएगा। 243 सही उत्तर। अब देखिए अभी देखिए इसका कारण क्योंकि ये जो
मतलब यहाँ पर जो है सी जो है, अब देखिए सी का ऑप्शन कैसे चेक करेंगे उसको देखिए 25/16 से इसको मतलब 25 से काट, ये 25 से कम 25 हो जाएगा ठीक। नहीं तो इसको देखिए काट के देखिएगा, कौन से कटेगा तो 25 और इसको कौन से काटेंगे तो 15 15 10 320 और इसको कौन से काटेंगे तो हो जाएगा 160। और अगर आप 160 को तोड़ेंगे तो इसमें से 2 और 5 आएगा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ है 625, देखिए 625 में होता है 5 होता है कितना बार, देखिए 25 गुना 25 होता है 625 ठीक। तो हाँ हो जाएगा 5 से 4 बार आएगा ठीक। यानी मतलब इसका सिंपल बताइए, यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 आता है, यानी यह नहीं होगा हमारा आंसर ठीक। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर ठीक। तो देखते हैं वापस में। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अभी समझिएगा कि 1 घंटा लगातार बोलते रहना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ठीक। यहाँ इसका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पता कि एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब एक मतलब अशून्य यानी एक है परिमेय संख्या, वो हम तो शून्य नहीं थे। और अपरिमेय संख्या का गुणनखंड से क्या आता है, जैसे एक कोई परिमेय संख्या ले लीजिए 5 ले लीजिए और उसके बाद एक कोई अपरिमेय संख्या यानी लूट 5 ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5√5 यानी यह है अपरिमेय संख्या ठीक। यानी हमारा से क्या जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा ठीक। तो सीधे अगला प्रश्न हम पूछता कि कहता है कि π/3 क्या, देखिए पाई जो है ये अपरिमेय संख्या और जो 22/7 है यह क्या है परिमेय संख्या। लेकिन हम पूछा π/3, देखिए हम सिंपल देखिए अपरिमेय संख्या में किसी से भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 20 है ठीक। तो अगला पता है कि 8 पर पावर 0, देखिए किसी पर पावर है 0 तो उसका मान होता है 1 और फिर अगर पूछा कि 2 पर पावर 0 यानी 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा ठीक। तो सीधे इसका ना देखते हैं अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, यानी यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, हमें परिमेय संख्या देखिए तो 2 - √3 ये है अपरिमेय संख्या और यहाँ पर √5 ये अपरिमेय संख्या और ना देखिए 2√3 बचे √3, यहाँ देखिए √3 से √3 क्या करते हैं तो यहाँ पर बचा 2 और ये जो 2 है ये परिमेय संख्या ठीक समझिए। और यहाँ पर देखिए √6 ये अपरिमेय संख्या ठीक। तो यहाँ पर अगला है कि यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। तो कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। कहता है कि इन दोनों का मौसम क्या, देखिए यदि आप 4 और 2 का मौसम निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2। 4 और 2 का मौसम क्या होगा 2 ठीक। यानी इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी ठीक। तो इसे देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को, यहाँ प्रश्न 49 नंबर है। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि 65 और 117 का मौसम 65 m - 117 के रूप में है, तो m का मान हमें निकालना है। यानी 65 और 117 का मौसम इतना के रूप में है, यानी जो इसका मौसम आएगा वो है इतना के रूप में, यानी 65 और 117 का मौसम क्या होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए 65 और 117 का मौसम क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए 65 जो होता है इसका मौसम निकाल, देखिए 65 बराबर हो जाता है कितना हो जाता है 13 × 5 = 65 यानी 5 × 13 हो जाएगा। और जो 117 है ये हो जाएगा 117 बराबर होता है 13 गुना कितना होता है 13 गुना 9 होता है, यानी यहाँ पर देखिए 13 इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा SCF, यानी इसका SCF का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा देखिए। और जो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया SCF यहाँ पर है 65 m - 117 के रूप में है, यानी जो यहाँ पर इसका SCF हो जाएगा 65 m - 117 के रूप में इसका हो जाएगा क्या SCF हो जाएगा ठीक। तो यह हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका SCF हो जाएगा 13 ठीक। तो उसे देखते हैं अब मतलब लेकिन इसका सॉल्यूशन करेंगे ठीक। तो देखिए यहाँ 65 m बराबर हो जाएगा 13 जो 117 आ जाएगा 13 जो 117 ठीक। अगला देखेंगे 65 m बराबर 120 हो जाएगा। 65 m बराबर क्या होगा 120 नहीं 130 हो जाएगा सॉरी 7 3 10 और 7 3 10 और यहाँ पर एक हो गया पैसा तो यहाँ 12 13 ठीक। तो m बराबर हो जाएगा 2, देखिए पैसा दूनी हो जाएगा, यानी m का मान कितना आएगा 2, m का मान कितना आएगा 2 ठीक। यानी ये हमारा क्या आएगा आंसर, m का मान कितना आएगा 2, यानी ये m का मान 2 है ठीक समझ गए। और इस तरह हम 49 क्वेश्चन खत्म कर लिए और हमारा 60 क्वेश्चन और बचा है। चलो तो देखते उन क्वेश्चन को भी देखते हैं ठीक। देखिए यहाँ पर सॉरी 49 तक देख लिए। तो अब देखते हैं 4 से देखते हैं। कहता है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात करना। देखिए हमें 2, 10 और 20 का लॉसो निकालना है और फिर हमें मौसो निकालना, उन दोनों का अनुपात देना ठीक।
तो चलिए देखते हैं 2, 10 और 20 का लॉस क्या आता है। 2, 10 और 20 का जो लॉस होगा वो कितना होगा, एक बार में कटेगा, फिर 5 बार में, फिर 4 बार में, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10 तक 40, यानी जो इसका एलसीएम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 40, इसका एलसीएम 40। अब देखते हैं इसका एचसीएफ, 2, 10 और 20 का एचसीएफ देख 2 बराबर 1 गुना 2 हो जाएगा, और ये जो 20 है नहीं सॉरी ये जो 10 है ये 2 गुना 5 हो जाएगा, और ये जो है 40 ये 40 हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 8 पचे 40, सॉरी देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, यानी हो जाएगा 5। देखिए अब यहाँ पर 2 2 कॉमन है, यानी जो इसका एचसीएफ है ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक, एचसीएफ हो जाएगा 2। देखिए मैं क्वेश्चन में पूछता है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। देखिए हमारा जो एचसीएफ है नहीं सॉरी जो हमारा एलसीएम है वो है 40, एलसीएम कितना है 40, एलसीएम 40 अनुपात 2, यानी हमारा हो जाएगा 20 अनुपात 1। क्या हो जाएगा आंसर, 20 अनुपात 1 हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए 20 अनुपात 1 किसमें जाएगा, देखिए 20 अनुपात 1, 20 अनुपात 1 नहीं है इसको, अब यहाँ पर क्या रखा गया इसको देखते हैं, हमें लगता है यहाँ पर गलती निकल गया तभी तो आंसर नहीं मिला, तो आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पर 2 से देखिए हाँ गलती हो गई, नहीं यहाँ देखिए हाँ गलती हुआ, गलती तो बहुत बड़ा हो गया यहाँ पर, 10 दूनी 20 होगा, ठीक समझ गए। तो चलिए देखते हैं, अब इसको देखते हैं। यहाँ देखिए 5 से एक बार फिर से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो इसको देखिए सबसे इसको मिटाते हैं, ठीक, ये जल्दी मिट जाए यार, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5, देखिए यहाँ हो जाएगा 2। देखिए इस तरह इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इसमें 5 दूनी 10 दूनी 20, इसका एलसीएम जो है इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। देखिए हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन का मतलब हल करना चाहता है, इससे होगा गलती, आप लोग मतलब जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक। देखिए इसका जो एलसीएम इसका 20 हो गया, यानी यहाँ पर 20 हो गया इसका एलसीएम, और जो हमारा एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना होगा 2, यानी 20 और 2 यहाँ पर धरेंगे, 20 और 2 धरेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 अनुपात 1 आएगा, 10 अनुपात कितना आएगा 1, 10 अनुपात कितना आएगा 1, 10 अनुपात 1, यानी जो इसका आंसर है 10 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा 10 अनुपात 1, ऑप्शन में इसका 20 हो जाए, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉस हो ए बी, ये तो बता, ठीक। अगला प्रश्न कि 2 संख्या का जो गुणनफल है वो इतना है, ठीक, यानी 8670 है और उनका 917 है तो उनका लॉस निकालनी है, सिंपल है। हम बता दें कि 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ में एलसीएम में, ठीक। यहाँ देखिए 2 संख्या का जो गुणनफल है वो दिया गया कितना 8670 बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान है 70 और हम गुना दे देंगे एलसीएम, ठीक। देखिए एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 8670 बटे 17,000, 8670 बटे 17,000, ठीक। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे काटेंगे, 17 पचे 50, 17 85 फिर 17, देखिए 510 जगह हो जाएगा इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, 510 क्या जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक समझ गए, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 510, ठीक। देखिए एक सूत्र है उसको आप याद धरिएगा, आपका पूरा बन जाएगा, ठीक, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 200, ठीक। यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका कि 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसों का अनुपात क्या है। देखिए ये भी उस प्रकार क्वेश्चन इसको बनाते हैं 6, 8 और क्या है 22, ठीक, 6, 8 और 22। देखिए क्वेश्चन का बात फर्स्ट बनाते हैं 6, 8 और 22, देखिए 2 से 3, 4 दूनी 8 11। देखिए अब ये कुछ नहीं होगा, इसका एलसीएम जो है एलसीएम जो हो जाएगा इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 से 24, 24 गुना 11 कितना हो जाएगा 264, 24 गुना 11 हो जाएगा 264, ठीक समझ, यानी इसका एलसीएम आ गया था, ठीक। और देखिए अगला कितना है, अगला है इसका एचसीएफ निकालने का था, एचसीएफ कितना है 6, 8, 22, 6, 8, 22 का एलसीएम निकाले, सॉरी एचसीएफ निकाल 6, 8, 22 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा देखिए यहाँ देख लेते हैं, ठीक। यहाँ जो इसका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, क्या सॉरी 2 आएगा, यहाँ देखिए 2 2 कॉमन है, क्या है यहाँ 2 कॉमन है, इसलिए जो इसका एचसीएफ है वो हमेशा 2 आएगा, ठीक, ये 2 आएगा, ठीक। इसका एचसीएफ आ जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक। अब मैं क्वेश्चन में पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ठीक है, लिखेंगे एलसीएम अनुपात एचसीएफ। देखिए एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम आया हमेशा 264 है, 264 अनुपात 2। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 132 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1, ठीक। यहाँ देखिए 132 अनुपात 1, देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ठीक समझ, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा 132 अनुपात 1। तो देखते हैं अगला प्रश्न बोला कि रूट 3 क्या है, रूट 3 को आप पढ़े संख्या आप सभी जानते हैं,
अपरिमेय संख्या। अगला है कि दो लगातार संख्या का मौसम हमेशा एक होता है, ठीक। अगला है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर दो कोई परिमेय संख्या, जैसे 2 और 3 ले लीजिए, 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अभी कैसे होगा ये समझिए, फिर 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या, अभी कैसे होगा देखिए 2.1 होगा, 2.2 होगा, इसी तरह यह मतलब बहुत जगह जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आएगा 2.11 आएगा, फिर इस तरह होगा तो उसके बाद आएगा 2.11 आएगा, यानी यह चलते जाएगा, यानी यह मतलब अनंत हो जाएगा। कितना होगा अनंत, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक। अभी अगला है कि 0.3 का परिमेय मतलब इसका परिमेय हो जाएगा कितना 3/10 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ का दशमलव तो हो जाएगा 10। आप जो मतलब ये सिंपल है। अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इनमें से कौन परिमेय संख्या, ऑप्शन है √5, 2 √3, 4 में से √5 और 16। देखिए ये तीनों अपरिमेय संख्या, और ये जो √16 इसका 4 आएगा बाहर, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही, यानी जो ये 16 है कि 16 एक परिमेय संख्या, ठीक। तो यहाँ पर अगला निम्नलिखित अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है, देखिए अपरिमेय नहीं तो परिमेय, ठीक। देखिए यहाँ पर √10 ये अपरिमेय है, ठीक। यहाँ √24 ये भी अपरिमेय है, √35 ये भी अपरिमेय, यानी जो √121 जो है इसका बाहर 11 है, यानी ये जो है ये परिमेय संख्या है, यानी यह अपरिमेय नहीं है, ठीक। अगला है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या, P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम हमेशा एक होता है। आपको पता है कि दो अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। और देखिए यहाँ पर 50 को आधा क्वेश्चन कर लिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और देखिए साथ में चैनल को भी दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग यह काम नहीं करते, इसलिए यह काम आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो इसलिए देखते हैं 51 मिनट आधे से 50 क्वेश्चन का सिलसिला और शुरू होता है। तो आप लोग मतलब तैयार हो जाइएगा। तो देखते हैं अगला देखिए 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा करना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, तो अब इसको भी देखते हैं 5, 15, 20, 5, 15, 20। अब इसको देखते हैं 5 से शुरू करेंगे तो 1, 3, 4 जो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम का मान कितना हो जाएगा 15 चौक 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इसका पूछेगा HCF। देखिए अब इसका HCF निकालेंगे कितना 5, 15 और 20 का HCF हमेशा कितना होता है। अब इसको देख लेते हैं 5 बराबर हो जाएगा 1 गुना 5 और 15 3 गुना 5 बराबर, और जो 20 है 4 गुना। देखिए यहाँ 5 कॉमन है, इसका जो HCF है ये HCF हमेशा कितना आएगा, HCF आएगा 5। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलसीएम अनुपात HCF। देखिए पहले एलसीएम बोला, इसलिए हम पहले एलसीएम बोल रहेंगे और उसके बाद किसको बोलेंगे HCF। देखिए एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम देखिए 60 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 60 है, यानी एलसीएम करेंगे 60 और अनुपात 5, यानी इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 12:1। देखिए 12 कितना होगा 1, यानी 12:1 किसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 12:1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 12:1 क्या है, एलसीएम और HCF का अनुपात। देखिए पहले एलसीएम बोलेगा तो पहले एलसीएम धरेंगे और बाद में बोलेगा HCF तो बाद में HCF धरेंगे, इसका क्या हो जाएगा 12 कहाँ डी में, ठीक। 12 में देखिए अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य यानी 2। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों का गुणा यानी इन दोनों को गुणा करें तो कितना होगा 8। हम सभी जानते हैं 8 इसका आंसर। अगला निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या 29 जो है ये अभाज्य संख्या, जो देखिए ये जो है 25 ये 5 से कटेगा, ये 16 4 से कटेगा, 15 3 और 5 से कटेगा। अगला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं, यानी अपरिमेय नहीं तो परिमेय, ठीक। यहाँ पहला है √64/81 और ये 2 नंबर ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन है 2 √3 और सी नंबर ऑप्शन है अंदर 21/5 और अगला है √3 गुना √2। देखिए ये जो है ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय। देखिए ये परिमेय कैसे है इसको देखिए लूट देखिए इसको हम किस तरीके से √64/81 इसको हम लिख सकते देखिए, और जो ये √64 इसका 8 निकलेगा और इसका 9 निकलेगा, 8/9 जो है ये परिमेय संख्या, ठीक समझ गए। तो उसे देखते हैं वापस 55 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका 10.50 संत होगा। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है 10.50। देखिए 3/8 है, इसका 10.50 संत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, कहेंगे क्यों, देखिए इसको देखिएगा। देखिए संत पूछ रहा है, देखिए ये जो है ये संत है, लेकिन अगर 6 बना को देखें तो ये 3 दूनी 6 और 3 3 नहीं, यानी इसके नीचे आता है 3, यानी यह नहीं होगा, ये संत है, यानी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। क्वेश्चन सही है, हम गलती से बोल रहे हैं। देखिए हमें लग रहा था कि ये जो 15 है ये भी संत है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे ये मतलब हमें गलत सोच रहे थे। यहाँ वाला कि 3.27 पर लैंकडिंग क्या है। देखिए ये जो हमेशा अगर कहीं भी आ जाए लैंकडिंग वाला तो वो हमेशा होता है एक परिमेय संख्या, क्या होता है हमेशा परिमेय संख्या। यहाँ पर अगला है
ये 0.32 यानी देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 पर लिख लेंगे, सिर्फ 2 पर लिख लेंगे, सिर्फ 2 पर लिख लेंगे। देखिए क्या कहला 0.32, यहाँ सिर्फ 2 पर लिख लेंगे, 2 पर लिख लेंगे। अब देखिए इसको मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखना। देखिए इसका एक तरीका होता है, इसका एक हम देंगे अलग से वीडियो बनाना, लेकिन तब पर इसमें हम बता देंगे। देखिए पहले बात जो पूरा संख्या होता है उसको लिख दीजिए, यानी 32 घटा। अब देखिए जिस पर लिख लेंगे नहीं है उसको घटा दीजिए, 3 पर लिख लेंगे 3 को घटा दीजिए, ठीक। बटा में देखिए, बटा में जिस पर लिख लेंगे नहीं है उसके लिए लिखेंगे 9, और जिस पर लिखेंगे उसके लिए 0, यानी 29 बटे कितना हो जाएगा 90, 29 बटे कितना हो जाएगा 90, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 बटे 90। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 बटे 90। हाँ देखिए इसका आंसर क्या 29 बटे 90, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। तो सीधे अगला कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपनव्य संख्या। यहाँ देखिए देखिए ये क्वेश्चन समझने वाला। कहता है कि 2 और 2.5 के बीच कौन सा यहाँ पर अपनव्य संख्या। देखिए 2 और 2.5 का होता है। देखिए इसके बीच में कौन सा संख्या है इसको देखिए। ये √11 का अमाउंट कितना होगा लगभग में निकाल। देखिए 3 3 9 आता है, यानी 3 से ज़्यादा होगा इसका अमाउंट √11 का। देखिए इसका बाय ऑप्शन का डिस्टान नहीं होगा, √11 नहीं होगा, यानी √11 का अमाउंट 3 से ज़्यादा है। देखिए √5 जो है ये 2 दूनी 4 होता है, यानी इसका अमाउंट हो सकता है। देखिए अगला है 12.5, ये कितना हो जाएगा 4 चौक, यानी 4 से ज़्यादा, इसलिए या भी नहीं। देखिए जो 12.5 है 3 से ज़्यादा या भी नहीं। जो ये √5 है इसका अमाउंट 2 पॉइंट कुछ आता है, 2 पॉइंट मतलब 2 और 2.5 के बीच आएगा इसका अमाउंट √5 का। तो उससे अगला देखिए, अगला हम प्रश्न है सत्य और असत्य चुनने वाला, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है। देखिए इसको देखना है कि पहला कि 2 अपनव्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपनव्य होता है, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा ही है। देखिए अब देखिए इसको देखते हैं कि ये हमें गलती लग रहा है। देखिए 2 अपनव्य संख्या, देखिए इसका एग्जाम्पल 2 अपनव्य संख्या, एक ले लेते हैं √5, ठीक। अब देखिए देखिए एक लेते हैं √5 और एक लेते हैं कितना, एक लेते हैं कहता है कि 2 अपनव्य संख्या का गुणनफल अपनव्य। देखिए एक लिए √5 और एक लिए क्या लिए इसको देखिएगा √5 को हम गुना करेंगे किससे, √5 को नहीं तो इसको लिख दीजिए √5 न देकर हम लेते हैं √2 लेते हैं, √2 लेते हैं। देखिए √2 का हम गुना करते हैं किससे, रूट किससे करते हैं। देखिए रूट हम करते हैं किससे, √8 से करते हैं। देखिए √2 का गुना √8 से करेंगे तो हमारा आएगा रूट आएगा 16, तो इसका निकलेगा 4। देखिए ये परमेय संख्या है, इसलिए यह जो कथन है ये गलत है, ए नंबर कथन गलत है। देखिए बी नंबर कथन है, बी नंबर मतलब कथन है एक परमेय, कहता है कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय आता है। इसको देखते कहता है कि एक परमेय रहना चाहिए, एक अपरमेय। देखिए एक लेते हैं परमेय, एक लेते हैं 2 और एक लेते हैं अपरमेय, एक लेते हैं अपरमेय √5 लेते हैं कि इसका हमेशा का गुना करेंगे तो हमेशा अपरमेय रहेगा, यानी यह जो बी नंबर है बी नंबर सही कथन है। देखिए सी देखते हैं 2 अपरमेय संख्या का जोड़ कभी अपरमेय, बिल्कुल 2 अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरमेय ही होता है, ठीक। डी नंबर ऑप्शन है, सॉरी डी नंबर प्रश्न है कि एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं, बिल्कुल देखिए हमेशा ऐसा ही होता है, एक पूर्णांक था एक परमेय संख्या का जोड़ हमेशा पूर्णांक ही होता है, यानी ऑप्शन में इसका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी बी जो कथन लिखा गया है बिल्कुल सही है, ठीक। इसे आप याद भी कर सकते हैं। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा इसको मतलब क्वेश्चन लेकर काउंट कीजिएगा, ठीक। तो आप कौन सा तो लीजिएगा। अगला पूछता है कि यदि एक प्राकृत, यदि कहता है कि n जो है n एक प्राकृत संख्या, तो कहता है √n की क्या हो। देखिए अब इसको देखते हैं, मतलब कि n जो है ये एक प्राकृत संख्या, यानी n का मतलब कितना होगा 1 2 3 4 इस तरह के चलते रहेगा, 3 4 इस तरह चलते रहेगा। अब कहता है कि √n का, यानी √n निकालना है, ठीक। √n निकालेंगे तो देखिए यहाँ निकालते हैं √1। देखिए अब देखिए यहाँ मतलब शुरू से इसका मूल देखिए √1 लिखेंगे तो 1 निकलेगा, √2 लिखेंगे तो √2 रहेंगे, √3 हो जाएगा, √4 का मान हो जाएगा 2। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि कभी यह परमेय आ रहा है तो ये कभी अपरमेय आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या है कभी परमेय तो कभी अपरमेय। देखिए हाँ देखिए डी नंबर भी है, डी नंबर भी है। अब प्राकृत संख्या क्यों, देखिए प्राकृत देखिए यदि आप यह काम करेंगे तो आपको प्राकृत संख्या ही आएगा, ठीक। देखिए ये प्राकृत संख्या ही आएगा। यहाँ देखिए जो ये 1 है ये प्राकृत संख्या, 2 जो है ये प्राकृत संख्या, इसी तरह जो होगा √9 होगा उसका आएगा 3, यानी यह प्राकृत संख्या ऑप्शन में डी से, ठीक। और यहाँ अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा, यानी जो नंबर 9 है, नंबर 9 पर पूछ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक। कहता है कि
कहता है कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। अब इसको देखते प्रैक्टिकल कि नंबर लाइन है, ठीक। देखिए इस पर जो प्रत्येक बिंदु जितना भी बिंदु है क्या दर्शाता है। देखिए ये जो प्रत्येक बिंदु का रियल नंबर को दर्शाता है, यानी वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक। ये जो प्रत्येक बिंदु है वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक। समझ गए, यानी संख्या कहता है वास्तविक संख्या। देखिए संख्या का जितना भी लाइन है वह वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक। समझ तो देखते अगला प्रश्न। और वास्तव में प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रश्न पर शांत। देखिए शांत किसका जिसके नीचे 2 और 5 हुआ, ठीक। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ है 11/700, ठीक। 11/700 क्या होगा इसको देखते हैं। इसका हमें जांच करना पड़ेगा। देखिए 11/700 और करेंगे तो देखिए जांच करते हैं, इसको जांच करना पड़ेगा। इसमें 700 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 350, 2 से हो जाएगा 175। अब इसके बाद करेंगे किससे, अब इसके बाद करेंगे 5 से, 5 हो जाएगा 5 या 15, 25 25, फिर 5 हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ 7 आ गया, कितना आ गया 7, यानी यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह जो है यह शांत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए बी नंबर है 91/2100, 91/2100, 91/2100। अब देखिए इसको सबसे पहले 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा हमें लगता है। अब कितना 91/2100। अब देखिए 2100 को जाँच करते हैं, 2100 को जाँच करने पर क्या आता है, ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका पूरा जो कन्फ्यूजन हो पूरा दूर हो जाए, ठीक। देखिए अब देखिए इसको सीधा 7 से लगाते हैं, कितना लगा 7 से, तो जगह 300, ठीक। अब देखिए इसके बाद लगाते हैं इसको किससे, 2 से लगाते हैं, 1.5। देखिए यहाँ सिंपल 7 है, यानी यह भी नहीं होगा, ठीक। यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा किससे, क्या हो जाएगा ये और शांत है, यानी यह भी नहीं, ठीक है। देखिए अभी देखिए यह है कहता है कि 343 बटे, देखिए इसको देखिएगा कि 343 बटे 2 पर पावर कुछ है, 2 पावर क्या है, 2 पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है और 7 पर पावर 3 है। देखिए यह शांत, अभी शांत कैसे ये समझिएगा। देखिए ये जो 7 पर पावर 3 है, ये 7 पर पावर 3 है, इसका मान होता है 343, ठीक। ये और ये जगह कट तो हमें क्या बचेगा, तो हमें बचेगा 1 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। अब देखिए इसके नीचे जो इसके हर है ये है 2 पावर n, तो और 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा शांत हो जाएगा, यानी इसी में इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो सीधे अगला प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना को भाज्य कर दे। कहता है कि सबसे छोटी वैसी कौन सी संख्या है जो कि 16, 20 और 24 को भाग दे। देखिए अब इसका ऑप्शन से करने में फ़ायदा है, यदि बोलेंगे तो उसको बना दें। देखिए 16, 20 और 24 इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तब इसका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक। 16, 20 और 24, 16, 20 और 24। देखिए इसको 2 से करेंगे 8, 10, 12, ठीक। अब इसके बाद करेंगे फिर 2 से करेंगे 4, 5, 6, ठीक। अब फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 5, 3। देखिए आ जाएगा कितना, 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 120 दूनी 240, यानी क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 240, यानी हमारा 240 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। यानी 240 वह पूर्ण वर्ग न्यूनतम संख्या है। देखिए सॉरी क्या पूछ रहा है, जब पूर्ण वर्ग न्यूनतम संख्या यानी वर्ग, यानी वह वर्ग होना चाहिए किसी संख्या का। देखिए वर्ग हमें लगता है, देखिए कि इसका बाय ऑप्शन करने में हमें फायदा लगता है, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 240 है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये इसलिए यह इसका आंसर नहीं हो जाए, ठीक। देखिए अब देखिए 2400 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका आंसर 3600 या तो 1600। देखिए इसको जांच कर लेते, देखिए इन दोनों, देखिए इन सभी को भाग देकर देखते हैं, अपने अब इसका आंसर चल आएगा, ठीक। देखिए इसको सभी पहले मिटा देते, ठीक। देखिए इसको भाग देकर देखते हैं, इसका आंसर अपने आप चल आएगा, ठीक। कहीं लोग जाइए, देखिए इसका भाग देखिए 1600 मतलब 16 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 100, यानी यहाँ भाग लग जाए। देखिए 20 को देते हैं 1600 से भाग, ठीक। और देखिए देखिए 100 से मतलब 100 से 100 खत्म और ये करेगा तो बचेगा 80, यानी यह भी भाग लग गया, ठीक। इसके बाद आता है क्या आता है, इसके बाद 24 से इसको भाग देंगे, ठीक। 24 से भाग देना पड़ता है, ठीक। और देखिए 24 से इसको भाग देते हैं, देखिए 24 से भाग देते हैं, यानी 1600 को 24 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक। देखिए इसको मतलब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 800, ठीक। और इसको मतलब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 400। 6 को मतलब देखिए पूर्ण भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 6 से करेगा 6 36, तो ये बचेगा 40, यानी यह पूर्ण भाग नहीं लगेगा, यानी यह इसका आंसर नहीं होगा।
क्योंकि जो 1600 है ये मतलब 24 से भाग नहीं लगता, इसलिए आंसर नहीं होता। ठीक, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि मतलब सबसे छोटी वह संख्या जो प्रत्येक से भाज्य, यानी प्रत्येक से भाग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ भाग नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन आएगा उसको बाइऑप्शन करने का प्रयास कीजिएगा, तभी मतलब सही आंसर होगा। ठीक, तो मतलब ऐसे में टाइम कम लगेगा। ठीक, उसे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब 40 प्रश्न बच्चा है। ठीक, उसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगला प्रश्न है कि दो संख्या, देखिए ये क्वेश्चन देख कर देखिए। अब अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम तथा एचसीएफ। देखिए ये क्वेश्चन समझने में बड़ा है, ये क्वेश्चन ध्यान रखकर बनने वाला है। कहता है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 गुना है। देखिए इसको सोचिए कि एलसीएम जो है ये एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक, एचसीएफ का कितना है 14 गुना है। ठीक, समझ गए। फिर इसके आगे बोलता है कि लघुत्तम समूहवर्धक तथा महत्तम समूहवर्धक का जोड़, यानी एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ जो है एलसीएम गलती से लिखा गया एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, जोड़ इसका कितना है 600, और 600 इसका जोड़ है। तो एक और क्वेश्चन देखा था, यदि एक संख्या का मान इतना, तो हमें दूसरा संख्या निकालना। देखिए इसलिए इसके लिए सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको देखते हैं। देखिए एलसीएम का मान दिया गया है 14 गुना एचसीएफ, तो हम क्या धरेंगे एलसीएम की जगह पर धरेंगे 14 गुना एचसीएफ, जोड़ धरेंगे एचसीएफ बराबर हो जाएगा 600। ठीक, अब देख इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 एचसीएफ बराबर हो जाएगा 600। ठीक, और अगर इसको देंगे भाग तो 15 से कटेगा, 15 से 60 यानी हो जाएगा 40। एचसीएफ का मान कितना आएगा, एचसीएफ का मान आया 40, एचसीएफ का मान आया 40। ठीक, एचसीएफ का मान कितना है 40। ठीक, देखिए यहाँ पर एक समीकरण था कि देखिए जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का योग 600 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 600, एलसीएम प्लस एचसीएफ यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ यानी 40 बराबर कितना होगा 600, और हम यहाँ से एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 600 घटा 40, 600 बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी एलसीएम आ जाएगा कितना 560। देखिए यहाँ में एलसीएम और एचसीएफ मालूम चल गया और हमें एक संख्या दिया गया, तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते, क्योंकि एक सूत्र होता है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी 280 गुने दूसरी संख्या को हम एक्स मान लेते हैं, यानी 280 गुने एक्स जो होगा वो बराबर होगा एलसीएम यानी 560 गुने 40 के बराबर होगा। ठीक, समझ गए। इसका कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन जितना ज़्यादा होगा ना, बहुत बोल रही है ना, मतलब दिमाग कम नहीं कर रहा। देखिए लगभग 1 घंटा का वीडियो बनने वाला था, पर भी हम मतलब हार नहीं मानेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल। देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 560 गुने 40/280 हो जाएगा। देखिए यहाँ मतलब सुनो खत्म, और 28 दूनी 56 आता, यानी एक्स का मान कितना है 80, एक्स का मान कितना है 80, यानी जो दूसरी संख्या वो किसके बराबर है 80 के बराबर है, यानी दूसरी संख्या का मान कितना है 80। देखिए इसको निकालने का सिंपल तरीका, देखिए सीधा जैसे बोल रहा है उसको मतलब समीकरण बना दीजिए और उसके बाद सीधा हल कर दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं 65 प्रश्न। ये 65 प्रश्न क्या कहता है कि 43 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल है, 43 एक पर 2 से कर देंगे, सिंपल यहाँ पर मतलब दशमलव बुलाएंगे तो हो जाएगा कितना बटे में 100। यहाँ वाला कि प्रथम देखिए समझने वाला प्रश्न है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनते हैं, और भी ये सभी प्रश्न पूछा गया, मतलब ये नहीं हम कहीं से क्वेश्चन ला देते, सब क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक, यहाँ वाला है कि यदि प्रथम किसको देखिएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक, हम इसको देखते हैं, तो ये जल्दी मिट जा। देखिए इसका आंसर क्या होता है बिना। देखिए अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसको देखिएगा कि यदि प्रथम यानी शुरू से 13,986 अभाज्य संख्याओं का यदि हम जोड़ देंगे तो हमें मान लीजिए n आएगा। ठीक, अब पता कि ये जो n यानी ये जो योग है, ये योग किससे विभाजित होगा। अब आप क्या जानते हैं, जो अभाज्य संख्या है मतलब किसी से नहीं मतलब भाग लगता है। ठीक, यानी इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, डी ही मान लीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या का योग कहता है, अभाज्य संख्या का योग मतलब इसको ध्यान दीजिए। अब अगला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए
पाई जो है ये हमेशा ओपन में होता है, लेकिन 22/7 ओपन में होता है। ठीक, यहाँ रूट 7 ये ओपन में होता है। अगला कि 16/25 और ये रूट में तो इसका बाहर निकलेगा 4/5। ठीक, आप जानते हैं कि जो 16 इसका निकलता है 4 और इसका निकलता है 5, यानी यह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और देखिए 3√3/√2 यानी यह ओपन में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अगला है रूट 5 क्या है, रूट 5 एक हमेशा क्या होता है ओपन में संख्या। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में कौन अलग है, यानी निम्नलिखित में कौन भिन्न है। देखिए क्या होता है 3/5 है ये परमेय संख्या, और रूट 16/4 यानी हो जाएगा 4/2 ये भी हो जाएगा एक परमेय संख्या, और रूट 2/5 ये है अपरमेय संख्या, और ये जो 25/9 ये परमेय। देखिए अलग, देखिए ये तीनों यानी ए बी और डी क्या है परमेय संख्या, और जो सी है यह अपरमेय संख्या, यानी यह अलग हो जाएगा सबसे। ठीक, अगला है कि दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत। ठीक, ये हम बताए थे पीछे। ठीक, क्या अब यहाँ से क्वेश्चन आता है थोड़ा भाषा और। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हो जाता है कि वृत्ताकार पथ पर कहता है कि वृत्ताकार कोई पथ है। ठीक, उस पर 3 धावक जो है एक ही स्थान से दोनों प्रारंभ करते हैं। देखिए जैसे गोलाकार है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से 3 धावक मतलब दोनों प्रारंभ करते हैं, और मतलब एक जगह नहीं फिर से यहाँ लगाते हैं। जो पहला वो 3 घंटा में, दूसरा 4 घंटा में, तीसरा 8 घंटा समय लगता है। कहता है कि तीनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन में सीधा आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3, 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसे में सीधा एलसीएम लेना पड़ता है। 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3, 2, 4। ठीक, इसका फिर से लेंगे, इसमें 2, 3, 1, 2 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 2 12, 2 24, यानी इसका एलसीएम क्या जाएगा 24, यानी 24 घंटे बाद वो पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका डी से। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न इसी मतलब यही बेस पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वे एक चक्कर क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय में लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए अब देखिए इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम लें 1, 3, 5। देखिए यह तीनों अभाज्य संख्या है, यानी इसका एलसीएम जो है इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी इसका एलसीएम कितना होगा 15, यानी 15 घंटे बाद वह पुनः अपने स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, अब यहाँ अगला प्रश्न क्या देखें, यानी अब अगला 73वां प्रश्न होगा। 73वां प्रश्न करेंगे। देखिए 73वां प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें से इसका एलसीएम लेना 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा इसको देखते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटेंगे 1, 2 और 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसका 12 घंटा बाद ही पुनः मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या। देखिए अपरमेय संख्या कौन होगा, देखिए रूट 64/36 यानी हो जाएगा 8/6, ये क्या है, ये परमेय संख्या है। ठीक, अगला रूट 81 ये हो जाएगा 9 है, और देखिए रूट 2.5 जो है ये अपरमेय संख्या, और ये जो रूट 49/9 है ये हो जाएगा कितना 7/3, यानी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक, सी एक जो है अपरमेय संख्या। अगला है रूट 2 क्या है, रूट 2 अपरमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ देखते हैं अगला। ठीक, अब यहाँ अगला है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या। देखिए अब देखिए जो ये रूट 3 है ये अपरमेय है, रूट जो ये 6 ये भी अपरमेय, और यहाँ है 4 + रूट 5 ये भी अपरमेय। देखिए यहाँ जो है रूट 2 से रूट जो है खत्म हो, और यहाँ बचेगा 2, ये जो 2 है ये 2 क्या है, ये 2 एक है क्या है को परमेय संख्या। ठीक, यानी ये सही हो जाए। ठीक, अगला कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो होता है मौसम वो हमेशा एक होता है। ठीक, अगला कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं, यानी कौन परमेय है। ठीक, यहाँ देखिए रूट जो 7 है ये क्या है, ये अपरमेय। रूट 2/5 क्या है, रूट 2/5 क्या है, देखिए अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए इसको लगाते हैं रूट 3/7। अब देखिए ये जो बी है ये ओपन में है, और ये सी भी ओपन में, यानी डी जो है ये डी पर में। अब देखिए इसको हम जांच करेंगे। देखिए ये तीनों है गलत, तो ये ऑलरेडी सही हो गया करेगा। ठीक, अब इसको जांच करते हैं कि रूट जो 75 है इसको 75 को निकालते। ठीक, तो 75 को निकालेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 25 या 75, और 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, यानी जो ये रूट 75 है ये हो जाएगा रूट 5 गुना 3। देखिए यहाँ पर देखिए रूट में 2 5 है, तो एक बाहर निकलेगा, यानी हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, यानी रूट 75 को हम 5√3 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कितना, इसके बाद आता है रूट 48। ठीक, 48 को तोड़ते हैं, 48 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक, 24 इसके बाद होगा क्या 12, 2 हो जाएगा फिर हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा 3, यानी देखिए यहाँ पर 4 है, अंदर में है 4, तो बाहर निकलेगा 2, यानी 2 गुना 2 रूट 3, यानी 4√3 निकलेगा बाहर। ठीक, 4√3 निकलेगा
सॉरी रूट 48 को हम 4 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अब इन दोनों को बटा करना, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 75 बटे रूट 48। ठीक, रूट 75 बटे रूट 48। ठीक, देखिए रूट 75 का जो मान है वो कितना है, वो निकला कितना, इसको देख लेते हैं आधा। ठीक, 5 रूट 3 इसका मान का 5 रूट 3 बटे 4 रूट 3। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 का खत्म, यानी बचा 5 बटे 4, और ये जो है ये पन में संख्या, यानी ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला है प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो दो धनात्मक पूर्णांक के बीच किससे मतलब निकालने का तकनीक है। ठीक, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम हमेशा मॉस निकालते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मॉस गुण ए बी का लॉस किसके बराबर। देखिए सिंपल है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मॉस गुण लॉस किसके बराबर था, दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर था। यहाँ पर दोनों संख्या ए और बी यानी ए गुना बी के बराबर था। ठीक, यहाँ पर अगला है कि 3 में से रूट 3 क्या है, ओपन में संख्या। ठीक, अगला प्रश्न है कि देखिए अगला कहता है कि 7 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, आप सभी जानते हैं अपरिमेय संख्या। अब यहाँ अगला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये जो 49 बटे 64 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 7 बटे 8 बाहर निकल जाए। ठीक, और ये जो 3 है ये तीनों अपरिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ अगला कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पर देखिए रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या, रूट 5 बटे 5 क्या है, ये भी है अपरिमेय संख्या। और देखिए ये रूट 2 से रूट जाएगा खत्म, यानी तब बचेगा रूट 2, और सॉरी रूट 2 में सिर्फ दो बचेगा, ये क्या है परिमेय संख्या। और ये जो रूट 7 है ये अपरिमेय संख्या। और यहाँ देखते हैं अगला कहता कि कौन परिमेय। ठीक, देखिए परिमेय कौन है, रूट 7 नहीं होगा, रूट 2 बटे रूट 7 नहीं होगा, रूट 3 बटे रूट 7 नहीं, और ये जो रूट 25 बटे रूट 49 है ये इसका निकलेगा 5 बटे 7, सॉरी ये निकलेगा 5 बटे 7। तो यही हमारा होगा क्या परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 20 से। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए ये जो संख्या है ये रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 87 नंबर। ठीक, 87 पूछता कि यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार है कि x मतलब छोटा हुआ है। देखिए अब इसको लेते हैं, अब देखिए इसका उदाहरण कर रहे हैं। ठीक, देखिए दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक है, कोई भी समपूर्णांक लेते हैं, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, एक लेते हैं 4 और एक लेते हैं 6। देखिए जो यहाँ देखिए एक्स मतलब देखिए छोटा हुआ है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कब तक इन दोनों का योग का आधा 6 4 10 बटे 2 हो जाएगा कितना 5, ये हमेशा सम होगा। ठीक, अब देखिए इसको निकाल कर आप देख लीजिए, देखिए आप मतलब दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए अगला है कि यदि P और Q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे कि मान 3 और 5, पता कि P बड़ा होना चाहिए Q से, यानी ये जो है ये बड़ा होना चाहिए, इसलिए मतलब गलती है यह उदाहरण सही है ना। ठीक, अब देखिए P बड़ा होना चाहिए, यानी 7 रहते हैं और एक रहते हैं 5। तो कहता है कि इन दोनों को घटा कर 2 से भाग, यानी 7 में से 5 बटे 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 2 हो जाएगा 1। देखिए अब देखिए आपको दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह जो है यह हमेशा विषम आता है। ठीक, यानी इसका आंसर क्या जाएगा हमेशा विषम। ठीक, इसका आंसर क्या जाएगा हमेशा विषम। ठीक, देखिए इसका आंसर कौन दिया गया, देखिए लाने दीजिए, मतलब आप लिख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या जाएगा विषम। ठीक, यह क्या हो जाएगा विषम, ये हमेशा विषम संख्या होता है। ठीक, समझ गए। तो उसे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 81 और 237 का मौसो क्या होगा। देखिए 81 और 237 का मौसो निकालना। ठीक, तो इसको देखते हैं 81 और 237। ठीक, 81 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 81 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा। ठीक है, 81 को तोड़ेंगे, और ये जो 237 इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये याद नहीं है। ठीक, 3 5 ठीक, यहाँ 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 27 और 9 और 9 70। ठीक, यहाँ 3 गुना 79। ठीक, अब ये 79 बहुत संख्या में ऐसा लग रहा है, ये 79 तो नहीं टूटेगा, यानी 3 गुना हो जाएगा 79, 3 गुना 79, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 क्या है 3 कॉमन है, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 इसका क्या है SCF है, 3 इसका क्या है SCF है। देखिए अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है कि यदि A और B दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक, कहता है कि A और B जो है ये दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है। अभी देखिए इसको देख लेते हैं, दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे ले लेते हैं
दो लगातार यानी हम लेते हैं 3 और 5, कहता है कि 3 और 5 दो, मतलब हम उदाहरण लेते हैं, कहता है कि इन दोनों का योग का था, यानी 3 दो मतलब 5 3 8/2, यानी हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा संपूर्ण। ठीक समझिए। तो सीधे अगला अब यहाँ से 10 क्वेश्चन मारा बचा है। अगला कहता है कि निम्नलिखित पन्या संख्या में किसका दशमलव वसंत आबिलती है, यानी जिसके मतलब हल में 7 उपस्थित हो। अब देखिए यहाँ पर 7 नहीं होगा। ठीक, अब अगर 17/40 को करेंगे तो ये शांत होगा। ठीक, अब इसको चेक कर लेते। और ये 17/210 को करने पर ये होगा असंत आबिलती, क्योंकि इसका मतलब जो हल में 7 आ जाएगा। ठीक, और ये नहीं होगा। ठीक, ये शांत होगा। ठीक, अगला है कि यदि यूक्लिड विभाजन a बराबर b क्यों प्लस r, जहाँ कि 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b में r बराबर 0 हो तो SCF a और b का क्या होगा। देखिए अब कहता है कि देखिए अब देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। ठीक, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, देखिए कहता है कि r बराबर 0 होना चाहिए, यानी हम ले लेते हैं 4 बराबर 2 गुना 2 जोड़ आ जाएगा 0। ठीक, अभी हम पूछ रहा है कि ए और बी का क्या हो जाएगा, मतलब SCF में पूछता है। ठीक, SCF में निकालते हैं ए और बी का। ठीक, ए और बी यानी इसका SCF। ठीक, 4 और 2 का SCF, 4 और 2 का SCF क्या होगा। ठीक, 4 और 2 का SCF अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यानी बी हो जाएगा इसका SCF। इसका SCF क्या आ जाएगा बी। ठीक, इसका SCF क्या आ जाएगा बी, यानी यहाँ पर जो संख्या इसका क्या आ जाएगा SCF। ठीक, यानी 20 का आंसर। ठीक, तो सीधे अगला देखिए यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो मतलब लूट इन दोनों का धरने पर क्या होगा। जैसे कि इसका उदाहरण देते हैं लूट 5 प्लस लूट 7 ले लेते। ठीक, इसका आंसर हमेशा ऊपर में आएगा, इसमें कौन दिक्कत हो रही है। ठीक, अगला कहता है कि एलसीएम इन दोनों का इतना है तो हमें SCF इसका निकाल सिंपल है। कहता है कि देखिए यहाँ पर दो संख्या है, इन दोनों का जो एलसीएम इतना दिया गया और SCF निकाल सिंपल। आप जानते हैं कि दो संख्या का जो होता है गुणनफल वो SCF गुना एलसीएम के बराबर होता है, यानी 26 गुना जो 91 होगा वो एलसीएम, यानी जो इसका एलसीएम कितना है 182 गुण SCF के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए SCF में निकालना है पर, यानी SCF बराबर हो जाएगा 26 गुना 91/182, 26 में 91/182। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, काटिएगा किससे काटिएगा देखते हैं इसको, क्योंकि 91 दूनी हो जाएगा कितना 182, इसको 2 से इसको काटेगा तो हो जाएगा 13, यानी इसका SCF कितना हो जाएगा, इसका SCF आ जाएगा 13। ठीक, मतलब 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उससे अगला कहता है कि दो संख्या 100 और 190 के मौसों और लोसों को गुणा करने पर क्या आता है। देखिए आप क्या जानते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो मौसों और लोसों के गुणनफल के बराबर है। यदि हम इन दोनों संख्या का गुणा कर देंगे तो ये मौसों और लोसों के गुणों के बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, तब ये हो जाएगा, यानी 1 लाख कितना हो जाएगा 19,000। ठीक, 19,000 का हो जाएगा आंसर। ठीक, यानी इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है। ठीक, अगला कहता है कि यदि दो संख्या का गुणनफल कितना है 1200। ठीक, बराबर कहता है कि मौसों यानी मौसों गुणे एलसीएम इसका निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक, एलसीएम इसका यहाँ पर लिखना। ठीक, अब मतलब इसको 15 से काटेंगे तो आ जाएगा 15 8 120 से और 100, यानी एलसीएम का कितना आ जाएगा 80 आ। ठीक, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का, अब देखिए यह क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब यहाँ अगला प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस पन्या संख्या का दशमलव शांत है, इसको निकालना। देखिए यहाँ 1/11 यह नहीं होगा, 3/13 ये भी नहीं होगा, और देखिए 22/7 ये भी नहीं, ऑप्शन में 80 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अगला देखते कहता है कि निम्नलिखित में किस पन्या संख्या का दशमलव शांत होगा, नहीं सॉरी अशांत करें उसको। देखिए 60/30 को करेंगे, 30 को करने पर हमेशा क्या आएगा, देखिए 30 को अगर करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 गुना 15, यानी हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, यानी देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी यह हो जाएगा अशांत। और देखिए और सब जो है ये हो जाएगा शांत। अगला कहता है निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है, यहाँ पर देखिए जो 11 है ये अभाज्य संख्या है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में जो है संपूर्णांक कौन सा है, 2 की, इसके बारे में समय बता दें। अगला कहता है कि वास्तविक संख्या लेखा पर 0.54 को P/Q के रूप में लिखने पर क्या होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके SW में है। ठीक, 0.54 पर जो होगा लिखने इसका आंसर क्या होगा। ठीक, और यहीं पर हमारी ये चैप्टर बहुत खत्म हो। देखिए 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो बन गया। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चैप्टर 1 खत्म हो गया। जो देखिए मैथ जो था, मैथ में सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए धन्यवाद। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। ठीक, और साथ में यदि आपको सभी चैप्टर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सभी चैप्टर को कंप्लीट कराया हो चुका है। ठीक, और यदि आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा है तो आप मतलब कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। ठीक।